हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। असाइनमेंट्स बने या नहीं बने, या फिर अभी तक प्लानिंग ही चल रही है। काफ़ी बच्चों ने तो बना भी लिए होंगे और सबमिट भी कर दिए होंगे, आई नो। बट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं ना, स्टूडेंट्स, जो अभी तक यही सोच रहे हैं कि क्या असाइनमेंट पता नहीं बना पाऊंगा या बना पाऊंगी या नहीं, या टाइम से सबमिट हो पाएगा या नहीं। या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कहीं ना कहीं बिजी हैं अपने जॉब की वजह से, अपने फैमिलीज की वजह से, या फिर शिफ्ट हो गए हैं कहीं और, या फिर ट्रांसफ़र हो गया है, वट। तो ड्यू टू दोज रीजंस आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि अगर आप इस सेशन में असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो तो क्या आपकी डिग्री पर उस चीज़ का इफ़ेक्ट होने वाला है, आपके रिजल्ट पर क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। और अगर मान लो आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो तो क्या बिना असाइनमेंट सबमिट किए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक पर ही हम लोग वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी चैनल पर। तो बी कनेक्टेड। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लेंगे अपना पहला वाला टॉपिक कि क्या असाइनमेंट हम सबमिट नहीं करें तो क्या होगा। देखो, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो ना, तो एग्जामिनेशन फॉर्म पर ही साफ साफ लिखा हुआ होता है इंफॉर्मेशन में कि जब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपने जितने भी रेफरेंस्ड जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं वो सारे आपको बना के सबमिट करने हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन पेपर जो फॉर्म है आपका उस पर मेंशन है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम अब इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं बना पा रहे हो असाइनमेंट्स, ठीक है, तो आप ये काम आप ऐसा कर सकते हो। मतलब असाइनमेंट सबमिट नहीं करें तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब है कि आप असाइनमेंट अगर जून में सबमिट नहीं कर पा रहे हो, नहीं है टाइम, तो यू कैन सबमिट इन दिसंबर। ठीक है, जब दिसंबर में एग्जाम्स आएंगे ना, आप उसमें सबमिट कर देना। ओके, सो कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना उसका। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल कर रहे होंगे तो उसमें एक कॉलम आता है जिसपे आपसे पूछा जाता है कि हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड योर असाइनमेंट्स। तो उसमें नो मत करना, उसमें यस ही कर देना। गॉट इट। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप क्योंकि दिसंबर में तो असाइनमेंट सबमिट कर ही दोगे ना, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उस कॉलम में यस कर देना और एग्जामिनेशन फॉर्म अपना भर के सबमिट कर देना। ठीक है, एक बात हो गई हमारी कि असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं करें तो क्या होगा। दूसरी चीज़, इसी टॉपिक पर मैं आगे बताऊंगी कि अगर मान लीजिए आपका जो असाइनमेंट आप बना रहे हो जून के लिए, उसकी जो वैलिडिटी है, अगर वो जून 25, ठीक है, जुलाई 24 से जनवरी 25 तक की अगर मान लीजिए उसकी वैलिडिटी है, तो आपको वो असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो दिसंबर में ही असाइनमेंट सबमिट करने हैं मुझे, मैं जून में नहीं कर सकता, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दिसंबर के लिए असाइनमेंट बनाओगे ना, उसकी वैलिडिटी जो है असाइनमेंट के ऊपर लिखी होनी चाहिए, जो कि होगा, जिस पर लिखा होना चाहिए कि वैलिडिटी टिल दिसंबर 2025। ये वैलिडिटी आपको अगर आपके असाइनमेंट पर लिखी होगी तो वही आपको दिसंबर में बना के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जब आप ये जनवरी सेशन वाला, जनवरी 25 तक की वैलिडिटी वाला जो असाइनमेंट है, जो बच्चे जून में अभी सबमिट कर रहे हैं, यही वाला अगर आप दिसंबर में बना के दोगे तो वो आपका नहीं अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, वो आप नहीं बना सकते। तो मेन चीज़ यही है कि वैलिडिटी का ध्यान रखना। अगर जून में नहीं दे रहे हो तो जून वाला असाइनमेंट्स जो है वो दिसंबर में नहीं चलेगा। दिसंबर के लिए आपको नया असाइनमेंट लेना पड़ेगा जिसकी वैलिडिटी आपको दिसंबर 25 तक की होगी, वो वाला आपको यूज़ करना है। सेकेंड बात आती है कि क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं बिना असाइनमेंट सबमिट किए। तो इसका आंसर है कि देखो, पहले तो कोशिश करो कि अगर आप असाइनमेंट बना दो, जितना भी बना सकते हो, 1 2 3 जितने भी बन जाते हैं, बना के सबमिट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं बन पा रहे हैं तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि आप नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सबमिट कर सकते, तो उस केस में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम दे दोगे आप, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नेक्स्ट सेशन में अपने पहले और दूसरे दोनों ही सेशन के असाइनमेंट आपको एक साथ सबमिट करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो होगा ये कि आप जो सेशन बढ़ता जाएगा, आगे आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, और तो तुम्हारे असाइनमेंट सबमिशन का जो टाइम है ना, वो एक तो वो भी कम हो जाएगा, और
खैर देखो, वैसे तो इग्नू आपको टाइम देता है, आप जून में नहीं कर, दिसंबर में कर दो, दिसंबर में नहीं करोगे तो नेक्स्ट जनवरी सेशन जो आएगा 2026 का उसमें कर दो, लेकिन चीज़ें तुम्हारे लिए हेक्टिक हो जाएंगी, ठीक है, चीज़ें पाइल अप होती चली जाएंगी। तो ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी लेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दिसंबर में दे देना। हाँ, आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो बिना असाइनमेंट सबमिट किए भी, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जो वैलिडिटी होती है हर असाइनमेंट की वो चेक कर लेना। उसके बिना आप मतलब ये मत करना कि कुछ भी असाइनमेंट उठाया, चेक नहीं किया और बस बना के सबमिट कर दिया, ये नहीं करना, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।